प्रिय बंधुओं, सुप्रभात, सादर अभिवादन। सभी विज्ञ श्रोता पाठक बंधुओं को ढेर सारा प्रणाम। आज अपनी रचना लेकर उपस्थित हूँ। रचना का शीर्षक है मौन। और मौन विषय पर देखें, विश्वास है कि रचना पसंद आएगी। मौन साधने वाला हठ योगी, कर्म योगी या संत होता है। मौन साधने वाला हठ योगी, कर्म योगी या संत होता है। बोलने वाला अगर वक्ता तो मौन रहने वाला सुधी श्रोता है। बोलने वाला अगर वक्ता तो मौन रहने वाला सुधी श्रोता है। जब कोई व्यक्ति मौन होता है तो समझ लो स्वयं में खोता है। जब कोई व्यक्ति मौन होता है तो समझ लो स्वयं में खोता है। भाषाएं तो लोग समझते हैं, मगर मौन अनंत होता है। मौन भी अपनी एक भाषा है। सच तो है कि जीवन की परिभाषा है। 100 बोलने वालों को एक मौन हरा देता है। 100 बोलने वालों को एक मौन हरा देता है। पर मैं हमेशा मौन नहीं रहता। आवश्यकता पड़ने पर अपनी बात प्रखरता से कहता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर अपनी बात प्रखरता से कहता हूँ। मौन होना निरुद्देश्य नहीं है। मौन होना निरुद्देश्य नहीं है। आत्मचिंतन का स्वरूप यही है। ज़्यादा बोलने की अपेक्षा मौन हो जाना ही सही है। ज़्यादा बोलने की अपेक्षा मौन हो जाना ही सही है। मौन विवादों को टाल देता है। मौन विवादों को टाल देता है। सामने वाले को एक सवाल देता है। मौन रहकर कर्मयोगी कर्म से जवाब देता है। मौन रहकर कर्मयोगी कर्म से जवाब देता है। मौन वास्तव में आंतरिक ऊर्जा हासिल करने का एक उपाय है। मौन वास्तव में आंतरिक ऊर्जा हासिल करने का एक उपाय है। स्वचिंतन में निरत रहने का जीवन का मौलिक अध्याय है। स्वचिंतन में निरत रहने का जीवन का मौलिक अध्याय है। मौन रहो, अच्छी बात है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बोलना जरूरी है। मौन रहो, अच्छी बात है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर बोलना जरूरी है। नगेंद्र, मौन का चिंतन परमात्मा की जी हजूरी है। नगेंद्र, मौन का चिंतन परमात्मा की जी हजूरी है। परमात्मा की जी हजूरी है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आपका आभार, धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।